हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नीम हमारी एक ऐसी औषध है जो भारत में ही नहीं विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित है। यही कारण है नीम के गुणों को जानने के लिए इस पर आधुनिक शोध भी बहुत हुए हैं। नीम की छाल, नीम के फल, इसके पुष्प, पत्तियां सभी औषध रूप में काम आते हैं। तो चलिए जानते हैं औषधीय गुणों से भरपूर इस नीम के बारे में। नीम को आयुर्वेद में सुतिक्त कहते हैं क्योंकि तिक्त रस वाले आहार यानी कड़वे आहार और औषध में ये उत्तम है। इसे हिंगु निर्यास भी कहा जाता है क्योंकि इससे जो गम निकलता है वो हींग की तरह दिखाई पड़ता है। निम्ब, पिचुमर्द, पारिभद्र भी इसे कहते हैं। इसके गुणों को देखें तो भाव प्रकाश निघंटु में इसे शीतल, पचने में हल्का और ग्राही यानी मल की अति प्रवृत्ति को रोकने वाला बताया है। इसके प्रभावों के बारे में कहा गया है, अहृदय, श्रम, तृट, कास, ज्वर, अरुचि, क्रमि प्रणुता, व्रण, पित्त, कफ, छर्दी, कुष्ठ, मेहन होता। इसका अर्थ है इसमें बहुत कड़वापन होता है और इस तिक्त रस के कारण ये शरीर में रुक्षता लाता है, वात दोष को बढ़ाता है, धातु शोष करता है यानी धातुओं को सुखाता है और अत्यधिक उपयोग करने पर ये हृदय के लिए अहितकर होता है। इसलिए इसे अहृदय कहा गया है। ये छाती में दर्द भी उत्पन्न कर सकता है। साथ ही ये श्रम यानी थकान को दूर करता है। अत्यधिक प्यास, खांसी, बुखार, भूख नहीं लगने की स्थिति में, पेट में कीड़ों को नष्ट करने में, शरीर में अत्यधिक कफ और चिकनाई को दूर करने में, त्वचा संबंधित विकारों में और प्रमेह यानी डायबिटीज में उपयोगी है। ये बढ़े हुए पित्त दोष को कम करता है। इसके पत्तों के और भी बहुत से फायदे हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी, घाव साफ करने वाले और घावों को जल्दी भरते हैं। यकृत उत्तेजक ये होते हैं यानी मेटाबॉलिज्म को अच्छा करते हैं और लिवर के लिए फायदेमंद हैं। लेकिन अधिक मात्रा में लेने पर ये वामक प्रभाव दिखाते हैं यानी वॉमिटिंग इंड्यूस कर सकते हैं। नीम के फल भी बहुत काम के होते हैं। इसके गुणों के बारे में हमें बताया गया है, निम्ब फलम रसे तिक्तम पाकेतु कटुभेदनम स्निग्धम लघु उष्णम कुष्ठग्नम गुल्म अर्शः क्रमि मेहनुतम। यानी ये स्वाद में कड़वे होते हैं, थोड़े तीखे होते हैं, इनमें पंजेंसी होती है, मल का भेदन ये करते हैं यानी कब्ज दूर करने में भी फायदेमंद है। स्निग्ध होते हैं यानी शरीर में रूखापन नहीं बढ़ाएंगे, पचने में हल्के होते हैं, इनमें उष्णता होती है। स्किन डिजीजेज में, पाइल्स की दिक्कत में, पेट के कीड़े खत्म करने में और डायबिटीज में ये फायदेमंद होते हैं। नीम से जो तेल निकाला जाता है वो उष्ण होता है, घावों को साफ करने और उन्हें जल्दी भरने में मदद करता है। आचार्य चरक ने नीम को ऐसे औषधियों के समूह में रखा है जो खुजली कम करते हैं। इन्हें कंडुग्न कहा जाता है। तो स्कैल्प पर या शरीर में कहीं भी खुजली होती है तो नीम इसे कम करने में बहुत फायदेमंद औषध है। अब इस गुणकारी औषध का उपयोग कैसे करना है ये कोई रहस्य नहीं है, क्योंकि हजारों सालों से नीम का प्रयोग हमारे देश में होता आया है। सबसे पहले तो दंत रोगों से रक्षा के लिए नीम की दातून का प्रयोग किया जाता है। त्वचा के लिए बहुत से तरीकों से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में जिन्हें बहुत पसीना आता है, इससे त्वचा पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े या इन्फेक्शन ना हो और दूसरी त्वचा संबंधित विकारों में खुजली कम करने के लिए नीम की पत्तियों को पानी में उबाल कर इससे स्नान किया जाता है या स्नान के जल में नीम का पाउडर भी डाल सकते हैं। घावों पर, पिंपल्स पर नीम की छाल घिस करके लगाने से फायदा होता है। या नीम के पाउडर को एलोवेरा जेल या गुलाब जल में मिलाकर फेस पैक भी बना सकते हैं। नीम के पत्तों की बात करें तो चैत्र में इनका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है जब नए कोमल पत्ते इस वृक्ष में आते हैं। इसके पत्तों को पीस कर घाव पर लेप भी कर सकते हैं और श्वेत प्रदर यानी महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज की समस्या में इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर लोकल वॉश करने से इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक होता है। मसूरिका यानी स्मॉल पॉक्स में इसके पत्तों से हवा की जाती है और रोगी के बिस्तर पर भी इन्हें बिछाया जाता है। पत्तों को अगर किताबों में और कपड़ों में रखेंगे तो इससे कीड़े नहीं लगते।
नीम के तेल का बाह्य प्रयोग भी आप आसानी से कर सकते हैं। स्कैल्प पर खुजली होने पर या डैंड्रफ दूर करने के लिए ये बहुत उपयोगी है। इसके लिए आपको स्नान से 2 घंटे पूर्व इसके तेल से स्कैल्प पर हल्के हाथ से मालिश करनी है। अगर आपकी त्वचा सेंसिटिव है तो इससे जलन ना हो, इसके लिए नारियल तेल या तिल के तेल में इसे मिला करके उपयोग करना है। नीम चूर्ण, जिसे 1 से 3 ग्राम की मात्रा में आप रोज़ाना ले सकते हैं, ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। इसलिए जिनकी पहले से शुगर कम रहती है या डायबिटीज़ की दवाएं पहले से चल रही हैं, तो बिना मॉनिटरिंग और चिकित्सकीय परामर्श के इसका उपयोग नुकसानदायक भी हो सकता है। साथ ही नीम तिक्त रस प्रधान है, इसलिए बहुत लंबे समय तक बिना चिकित्सक की सलाह के इसका उपयोग हानिकारक हो सकता है। नीम से संबंधित ये जानकारी अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ भी साझा करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरिओम तत्सत।